हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स बुक। ठीक है, मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, लेजर्स के अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब हर अकाउंट का एक नया अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कैसे? सेल्स बुक से। मतलब पहले हमें क्वेश्चन दिया होगा, उसके पहले हमें सेल्स बुक बनानी है, उसके बाद हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो बस नॉर्मली क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो सारी चीजें पता ही है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू अ सेल्स बुक ऑफ मल्होत्रा क्लॉथ हाउस, लखनऊ, यूपी, एज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 2.5%। ठीक है, और क्या करना है, हमें लेजर बनाना। ठीक है, तो पहले कह रहा है 6 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू शंकरलाल ऑफ कानपुर, यूपी, ऑन क्रेडिट फॉर 1,50,000 एट 12% डिस्काउंट। ठीक है, क्या करना है, हम क्या बना रहे हैं, हम सेल्स बुक बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल्स बुक बनाना है। फॉर्मेट बना लेते हैं सेल्स बुक का, दैट इज डेट, और यहाँ पे एक एंड लाइन बना देते हैं। ठीक है, डेट, फिर पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, और लास्ट में टोटल। ठीक है, तो फॉर्मेट स्टार्ट करता है अपना, क्या कह रहा है यहाँ पे, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, एलएफ, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, डिटेल्स, सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, और यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो आपका ये पूरा फॉर्मेट रेडी है, बस चीजें उसमें से इसमें डालनी है और बाकी हमने लेजर्स बनाने हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 6 तारीख को कह रहा है सोल्ड गुड्स टू शंकरलाल ऑफ कानपुर। क्या करोगे, शंकरलाल ऑफ कानपुर करके डालोगे 6 तारीख को। शंकरलाल, शंकर लाल कानपुर। ठीक है, शंकरलाल कानपुर करके डालोगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, करेक्ट, क्रेडिट में गुड्स खरीदे 1,50,000 के, 12% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट जो भी इसमें दिया होगा कितने का होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो 1,50,000 आपके डिटेल्स में आ गए, इसके बाद लेस ट्रेड डिस्काउंट होगा एट द रेट 12%। तो 1,50,000 का 12% निकाल दोगे, दैट इज 18,000। तो 18,000 इसमें से लेस हो जाएगा। ठीक है, 1,50,000 में से 18,000 लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,32,000। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है हमें, ऐड सीजीएसटी और ऐड एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड करना है इसमें। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है, 2.5% है। ठीक है, तो 2.5% और 2.5% ऐड कर देंगे इसमें, 1,32,000 का 2.5% निकालेंगे, दैट इज 3,300। ठीक है, 3,300। अच्छा, इसमें ना सीजीएसटी और एसजीएसटी में ये चीज चेक कर लेना, हम कहाँ के थे, हम थे यूपी के। ठीक है, और ये भी कहाँ का है, कानपुर यूपी का है। सी, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा आपका। तो क्या करोगे, 1,32,000 में जोड़ोगे कितना, 3,300 और 3,300, कितना हो जाएगा, 13,86,00। 13,86,00। ठीक है, कितना हो गया, 13,86,00। सेल्स में क्या डालते हैं, सेल्स में ट्रेड डिस्काउंट लेस करके डालते हैं, कितना आ जाएगा, 1,32,000। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी है आपका 3,300 का, आउटपुट एसजीएसटी है 3,300 का, आईजीएसटी था नहीं, और टोटल कितना आ जाएगा, 13,86,00। ठीक है, पहला पार्ट हो गया इसका। पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है अरुण बिरला ऑफ पटना बिहार। अब ये कहाँ का है, पटना बिहार का है। परचेज गुड फ्रॉम हाउस। अब इसमें परचेज समझ के ये मत सोच लेना कि ये परचेज बुक का है। उसने हमसे गुड्स परचेज करे थे, मतलब हमारे लिए क्या है, किसी ने अगर हमसे गुड्स परचेज करे, हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए सेल्स हो जाएगा वो। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम हाउस ऑफ 85,000 ऑन क्रेडिट। 85,000 के गुड्स खरीदे, क्या डालोगे, अरुण बिरला बिहार। 12 तारीख को डालोगे अरुण बिरला
अरुण बिरला कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, क्या करा आपने? गुड्स बेचे थे, उसको कितने के बेचे थे? 85,000 के बेचे थे, 85,000। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं लग रहा है तो सीधे डायरेक्ट मैं सीजीएसटी ऐड कर दे रहा हूँ, ऐड सीजीएसटी। अच्छा, ये चीज भी देख लेना कहाँ का है, ये बिहार का है, हम यूपी के थे। तो अगर हम यूपी के हैं, वो बिहार का है, तो कौन सा वाला लगेगा? डायरेक्ट आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, एट आईजीएसटी कितना? 5%। 5% क्यों? क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5% था। ठीक है, तो 5% लगाएंगे 85,000 का, कितना आ जाएगा? 4250 रुपये, 4250 रुपये आ जाएगा। ठीक है, सीजीएसटी वगैरह ऐड कर दोगे, बस हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 89,250, 89,250। ठीक है, सेल्स में कितना आ जाएगा? सेल्स में आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आता है, आपका ट्रेड डिस्काउंट है नहीं तो इसमें नॉर्मली डाल दोगे, कितना? 85,000 का। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी है नहीं इसमें, और 89,250 आपका नॉर्मल आ गया। यहाँ पे टोटल में कितना हो जाएगा? वो सॉरी, आईजीएसटी लगाना है ना इसमें, तो जो आईजीएसटी आएगा आपका, आईजीएसटी कितना आ जाएगा? 4250 का, और टोटल कितना आ जाएगा? 89,250 का। ठीक है, नेक्स्ट लगाओगे। नेक्स्ट कब का है? नेक्स्ट है आपका 16 तारीख का। कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब ये कैश में बेच दिया ना, कैश में अगर बेचे तो वो चीज नहीं आती हमारी कैश बुक में, क्या में ये सॉरी, कौन सी सेल्स बुक में? कैश के ट्रांजेक्शन आपके सेल्स बुक में नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 27 तारीख को कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है सोल्ड गुड्स टू नवदीप ऑफ न्यू दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपीज एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब इसमें नाम दे रखा है नवदीप को। ठीक है, ये कहाँ का है? दिल्ली का है। दिल्ली का है तो आपका क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो क्या डालोगे? नवदीप, नवदीप है कहाँ का है ये? न्यू दिल्ली। ठीक है, नवदीप न्यू दिल्ली का है। कितने का था? 2 लाख रुपए का था। आपने गुड्स इसको बेचे हैं 2 लाख के। ठीक है, क्या लगेगा? लेस ट्रेड डिस्काउंट लगेगा एट द रेट, कितने परसेंट का बोल रहा है? ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है हमसे 10% का। ठीक है, और 27 तारीख का है 10% का। 27 तारीख का ट्रांजेक्शन है और 10% का लग रहा है, तो 2 लाख का 10% 20,000 हो जाएगा। नॉर्मल इसको लेस कर लोगे, कितना आ गया? 2 लाख में से 20,000 गया तो 1,80,000। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इसमें बस ऐड आईजीएसटी करना है, ऐड आईजीएसटी, क्योंकि ये कहाँ का था? न्यू दिल्ली का था। तो आईजीएसटी लगाओगे इसमें 1,80,000 में कितना? एट द रेट 5% का आईजीएसटी लगाओगे। लगा लो 5% का आईजीएसटी। 1,80,000 का 5% लगाओगे, कितना आ जाएगा? 9,000 रुपये। ठीक है, 9,000 रुपये इसमें ऐड कर देना, बस यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 9,000 रुपये ऐड कर दो इसमें, कितना हो जाएगा? 1,80,000 में 9,000, 189,000। 189,000। ठीक है, आपका जो सेल्स में आता है कितना आता है? ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आता है, तो 1,80,000 तुम्हारा इसमें आ जाएगा। और सीजीएसटी एसजीएसटी है नहीं इसमें। आईजीएसटी कितने का था? 9,000 का था, और यहाँ पे टोटल कितने का आ जाएगा? 189,000। ठीक है, बस इतना था क्वेश्चन में। इसका टोटल करने के लिए यहाँ पे लाइंस वगैरह बना देंगे, और एक टोटल करके इसको खत्म कर देंगे, और उसके बाद इसके लेजर्स बनाने रहेंगे। ठीक है, तो लेजर्स बना लेते हैं इसके बाद। ठीक है, ये आ गई टोटल वाली लाइन हमारी। लेजर्स बना लो, देखो। अच्छा, लेजर पहले टोटल मार लेते हैं इसका, कितना कितना हो रहा है? 132, 1,32,000 प्लस 85,000 प्लस 1,80,000। ठीक है, कितना हो गया? 3,97,000, 3,97,000। ठीक है, 3,97,000 यहाँ पे आ गया। इसमें आ रहा है 3,300, यहाँ पे भी 3,300, और इसमें कितना आ जाएगा? 9 4 13,250, 13,250 जोड़ लेंगे सबको। 3,97,000 है, इसमें जुड़ जाएगा तुम्हारा 3,300 प्लस 3,300 प्लस 13,250, कितना हो गया? 416,850। ये हो गया 416,850। ठीक है, इतना टोटल हो गया हमारा। अब हमें जितने भी नाम आए हैं उनका अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे? अकाउंट बनाने शुरू करते हैं। फॉर्मेट क्या रहता है हमारा? कोई भी अकाउंट का नाम बाद में डाल लेंगे। क्या रहेगा? डेट, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, और फिर से डेट पर्टिकुलर, एलएफ, और क्या रहेगा लास्ट में? अमाउंट।
ठीक है, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट। ठीक है, अकाउंट किसका बन रहा है? क्वेश्चन में आना सबसे पहले किसका नाम आया था? सबसे पहले शंकर लाल का नाम आया था, तो हम क्या करेंगे, शंकर लाल का अकाउंट बना लेंगे सबसे पहले। किसका अकाउंट बन रहा है? शंकर लाल का अकाउंट बन रहा है। ठीक, अच्छा मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके रख लूंगा जिससे मुझे बार बार ये अकाउंट ना बनाना पड़े। ठीक है, इसको कॉपी करने देना। ठीक है, या इसमें पहले चीजें डाल लें, क्या करेंगे, चीजें लिख लेते हैं, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स एल एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एल एफ और अमाउंट। ठीक है, अब कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ठीक हो गया। तो पहला हम जो अकाउंट बना रहे हैं किसके नाम का बना रहे हैं? पहला जो हम अकाउंट बना रहे हैं किसके नाम का बना रहे हैं? देखो, देखो सबसे पहले जो हमारा नाम आया ना, अगर तुम्हें नॉर्मल ऐसे समझ के नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं, नॉर्मल जर्नल एंट्री से समझ लेते हैं। देखो जर्नल एंट्री जो बनेगी, अगर हमने शंकर लाल को गुड्स बेचे थे तो हम क्या बनाते हैं जर्नल एंट्री, शंकर लाल, शंकर लाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी, यही तो बनाते हैं एंट्री। अब मैंने क्या कहा, हम क्या कर रहे हैं, शंकर लाल का अकाउंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें लेजर्स बनाने हैं, हर नाम का एक अलग अकाउंट बनता है। ठीक है, तो जब हम हर नाम का एक अलग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें शंकर लाल के अपोजिट में देखो ना क्या क्या है, टू सेल्स है, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। तो बस यही चीजें उठा के डाल दो इसमें। क्या कर रहे हैं, शंकर लाल का अकाउंट बना रहे हैं, शंकर, शंकर लाल्स अकाउंट। ठीक है, क्या करा हमने, टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, टू आउटपुट एसजीएसटी, बस हो गया। अच्छा कितनी तारीख का था ये था हमारा 6 तारीख का, 6 तारीख डाल दो। अब इसमें सेल्स वगैरह का अमाउंट जो देखना है वो यहां से देख लो। ठीक है, सेल्स में कितना था, 132, 33, 33। ठीक है, कितना हो गया, 132, 33 और 33, 132, 33 और 33, बस हो गया। यहीं पे इसको टोटल कर दो, कितना हो जाएगा, 132, 33, 33, 138600, 138600। बस यही यहाँ पे क्या होगा, आपका मंथ कौन सा था इसमें, मंथ बता रखा है इन्होंने, जनवरी का बता रखा है, तो 31 तारीख को बैलेंस हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। 31 तारीख को बैलेंस हो जाएगा, क्या करके, बाय बैलेंस सीडी करके हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 138600। ठीक है, और यहां पे कर दोगे इसको टोटल 138600, और नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग बैलेंस में डाल दोगे। देखो बाय में हमने डाला तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके डाल दोगे, कितनी तारीख को, 1 फरवरी को। कितना आ जाएगा, 138600 करके, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट देखो काय का बन रहा है, यहाँ पे बना लेते हैं दूसरा अकाउंट। ठीक है, ये आ गया दूसरा अकाउंट, दूसरा अकाउंट का नाम वगैरह डाल लेते हैं। ठीक है, किसका अकाउंट बनाई, शंकर लाल के बाद देखो सबसे पहले दूसरी बार में नाम किसका आया, सेल्स का आया। सेल्स का लास्ट में बनाएंगे, जैसे हमने परचेज बुक का लास्ट में बनाया था। ठीक है, सेल्स का लास्ट में बनाएंगे, तो दूसरा किसका आ रहा है, आउटपुट सीजीएसटी का नाम आ रहा है। क्या कर रहा है, आउटपुट सीजीएसटी का नाम बना रहे हैं, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। ठीक है, चेक करो कि आउटपुट सीजीएसटी कितनी बार आया, आउटपुट सीजीएसटी कितनी बार आया। देखो अगर यहां से भी देख के पता चले तो आउटपुट सीजीएसटी जो आया, एक ही बार तो आया, तो बस आउटपुट सीजीएसटी में क्या करोगे, देखो हमने जो जर्नल एंट्री बनाई ना उसके हिसाब से देख लेना, आउटपुट सीजीएसटी यहाँ पे आया 2 में, तो 2 अगर आउटपुट सीजीएसटी 2 में है, उसके अपोजिट में क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट में क्या है, शंकर लाल है, तो क्या करोगे, बाय शंकर लाल करके डाल दो। क्या करेंगे, बाय शंकर लाल, बाय शंकर लाल अकाउंट। ठीक है, और ये अकाउंट्स भी बैलेंस होता है, मैंने बताया था, क्योंकि ये कौन से होता है, गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं हमारे। ठीक है, तो 3300, क्योंकि हमें जीएसटी का अमाउंट से मतलब होता है। यहाँ पे कर दोगे टू बैलेंस सीडी, और यहाँ पे कर दोगे बाय बैलेंस बीडी।
ठीक है। और ये जो सी डी करके होगा, ये यहाँ पे बी डी आएगा, ठीक है। ये जो होगा ये 31 जनवरी को होगा, ठीक है। मंथ के लास्ट में बैलेंस होता है ना, तो 3300 यहाँ पे आ गया, और इसको यहाँ पे उतार दोगे, कब उतार दोगे, 1 फरवरी को उतार दोगे, कितना उतर जाएगा, 3300, ठीक है। बस इतना करना था। नेक्स्ट वाला बना लेते हैं। नेक्स्ट अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी के बाद किसका नाम आया, आउटपुट एसजीएसटी का नाम आया था, ठीक है। तो अब ये आउटपुट एसजीएसटी का अकाउंट बन रहा है हमारा, आउटपुट एसजीएसटी का अकाउंट बन रहा है, ठीक है। क्या करके आएगा, देखो जैसे सीजीएसटी में एंट्री आई थी सेम वैसे ही इसमें एंट्री आएगी। क्या आएगी, आपका 6 तारीख को एंट्री आएगी, क्या आएगी, बाय शंकर लाल, बाय शंकर लाल अकाउंट करके आएगा, कितना था 3300, और यहाँ पे भी कर दोगे टू बैलेंस, सीडी करके कर दोगे, और यहाँ पे कर दोगे बाय बैलेंस, बीडी करके कर दोगे, कितना 3300, ठीक है। ये वाले में डबल लाइन, इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे कितना था 3300, ठीक है। और ये तारीख कितनी पे होगा, ये 31 जनवरी को होगा, और ये 1 फरवरी को, ठीक है। बस ठीक हो गया, बस ये अगला अकाउंट बन गया हमारा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट किसका नाम आ रहा है, देखो हमारे जो पहले वाले थे उसके सारे अकाउंट बन गए। अब जो नेक्स्ट अकाउंट का नाम आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, अरुण बिरला का नाम आ रहा है। अब इसमें जो पहले जब वैसे समझ में नहीं आ रहा नॉर्मल में, तो जर्नल एंट्री बना के देख लो। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखो जर्नल एंट्री अगर हम बनाते इसकी, क्या बनाते अपनी बुक्स में, अरुण बिरला अकाउंट डेबिट, अभी शंकर लाल की जगह क्या हो जाता, उसमें अरुण बिरला हो जाता, ठीक है। अरुण बिरला अकाउंट डेबिट, और उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह क्या लगता, आईजीएसटी लगता, क्योंकि हमने एंट्री में भी क्या डाला था, आईजीएसटी लगता, ठीक है। तो इसमें क्या डालते, अरुण बिरला करके डालते, अरुण बिरला अकाउंट डेबिट, टू में सेल्स, टू में आउटपुट आईजीएसटी आ जाता, और जो दूसरा वाला है जीएसटी वगैरह ये तुम्हारा नहीं होता इसमें, ठीक है। इसमें टू आउटपुट में आईजीएसटी आ जाता, बस इसके हिसाब से एंट्री बन जाएगी। क्या बनेगी, देखो किसका अकाउंट बना रहे हैं हम, अरुण बिरला का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अरुण बिरला का नाम आ जाएगा यहाँ पे, अरुण बिरला अकाउंट, ठीक है। इसके उसमें ये देखो एंट्री कहां पे किस तरीके से आ रही है, बस अरुण बिरला का नाम है, टू में सेल्स है, टू में आउटपुट आईजीएसटी है। क्या कर दोगे, टू में सेल्स कर दोगे, टू सेल्स अकाउंट, और टू में आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है। बाकी अमाउंट्स वगैरह देख लो कितने कितने हैं। 12 तारीख को है, तारीख ही डाल लो पहले, चलो 12 तारीख को था। सेल्स वगैरह कितने की थी वो यहां से पता चल जाएगा, सेल्स थी 85,000 की, और 4250, 85,000 और 4250, ठीक है। यहां पे इसको टोटल कर देंगे, 85,000 और 4250, कितना हो गया, 89,250, 89,250, बैलेंस कर दो, कब होगा, 31 जनवरी को बैलेंस होगा, ठीक है। क्या करके होगा, बाय बैलेंस, सीडी करके हो जाएगा 89,250 करके, ठीक है। और इसको इसके बराबरी में टोटल भी कर दोगे 89,250 करके, ठीक है। और इसके नीचे ही ये बाय बैलेंस सीडी हुआ था, यहाँ पे कर दोगे टू बैलेंस बीडी करके कर, ठीक है। कितनी तारीख को, 1 फरवरी, ठीक है। 1 फरवरी को हो जाएगा कितना, 89,250, बस इतना करना था, ठीक है। अरुण बिरला का अकाउंट बन गया। और देखो किसका अकाउंट बनना है, अगला अकाउंट देखो किसका बनना है, अगला अकाउंट देखते हैं किसका बनना है। अगला अकाउंट देखो अरुण बिरला के बाद सेल्स वाला, सेल्स वाला मैंने बता दिया, अभी बाद में बनाएंगे, ठीक है। किसका आ रहा है, आउटपुट आईजीएसटी का अकाउंट आ रहा है। ये अकाउंट जो बना हमारा काय का बन गया, ये आउटपुट आईजीएसटी का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी का जो अकाउंट बन गया है, अब इसमें देखो क्या क्या चीज आएंगी। आउटपुट आईजीएसटी में देखो इसमें क्या आ रहा है, आउटपुट आईजीएसटी 2 में था, इसके अपोजिट में कौन था, अरुण बिरला था। तो क्या करोगे, बाय अरुण बिरला अकाउंट, बाय अरुण बिरलाज अकाउंट करके डालोगे, ठीक है। और अमाउंट कितना डालोगे, तारीख डालो पहले तो, 12 तारीख का है, ठीक है। और अमाउंट कितना था, अरुण बिरला वाले में देख लो, यहां से पता चल जाएगा कितने का था, 4250 का था, क्योंकि इसको तो जीएसटी से मतलब है ना, ठीक है। बस ये हो गया, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके कर दोगे, और यहाँ पे बाय बैलेंस
बीडी करके कर दोगे। ये जो बाय बैलेंस बीडी हुआ होगा ये 1 फरवरी को हुआ होगा, ये 31 जनवरी को हुआ होगा। यहाँ पे कितना आएगा 4250 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 4250। नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बैलेंस डाल दिया ना जीएसटी का, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला देखो किसका नाम है, आउटपुट किसका बन गया, ये आउटपुट आईजीएसटी का बन गया। अरुण बिरला का हम अकाउंट बना चुके हैं, अरुण बिरला का अकाउंट बना चुके हैं। अब इसके बाद किसका आ रहा है, इसके बाद जो हमने अकाउंट पास करा था वो करा था नवदीप का, ठीक है। अच्छा इसको ना अभी टोटल मत करो, ये मैंने ऑल दो एक बार कर दिया मैंने टोटल, लेकिन अभी इसमें ना इसकी एंट्री बची है, देखो ये जो दूसरी वाली नवदीप वाली की एंट्री बची है ना, इसलिए अभी इसका फिलहाल अकाउंट हटा देना, अभी ये टोटल मत करो, ठीक है, ठीक है, ये टोटल अभी मत करना, मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है, ये अभी मत करो। इसका जब दूसरे वाले की भी एंट्री डालेंगे ना, वो ध्यान में नहीं था, इसकी भी एंट्री डालेंगे तब बनाएंगे इसको। क्या कह रहा है, नवदीप का बता रहे हैं। अब देखो अगर नवदीप को गुड्स बेचे होते तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनाते हैं, मैं बस जनरल एंट्री से नॉर्मल समझा दे रहा हूँ, क्योंकि जनरल एंट्री वाले तुमने लेजर सीधे सीधे करने आ गए हो, क्योंकि उसमें समझना भी थोड़ा सिंपल रहता है। क्या कह रहा है जनरल एंट्री वाले में, कह रहा है अरुण बिरला अकाउंट डेबिट की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नवदीप का नाम आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नवदीप का नाम हो जाएगा, नवदीप से अकाउंट डेबिट। तो अब क्या करेंगे, पहले नवदीप का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अकाउंट बनेगा नवदीप का अकाउंट बनेगा, ठीक है, किसका अकाउंट बना रहे, नवदीप का अकाउंट बना रहे, ठीक है, किसका अकाउंट बना रहे, नवदीप का अकाउंट बना रहे, नवदीप का अकाउंट, ठीक है। नवदीप के अपोजिट में क्या है, नवदीप के अपोजिट में क्या है, टू सेल्स है, टू आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है, टू सेल्स आ गया और टू आउटपुट आईजीएसटी आ गया, ठीक है। तारीख कितनी थी इसमें, 27 तारीख थी, और इसका जो अमाउंट्स वगैरह देखना है वो तुम इससे देख सकते हो, जो तुमने परचेज बुक सेल्स बुक बनाई थी, ठीक है। 180 और 9000, कितना कितना है, 180 और 9000, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे 189,000, ठीक है। इसको टोटल को डाल देंगे यहाँ पे 31 जनवरी में, क्या करके बाय बैलेंस सीडी करके, कितना है 1,89,000, ठीक है। यहाँ पे भी कर दोगे 1,89,000, उसके सामने में ना बराबर में, और एक यहाँ पे आ जाएगा, ये 31 जनवरी है, हाँ साफ करके लिख दें, क्या करके है ये 31 जनवरी, ठीक है। अब ये जो आएगा ये 1 फरवरी को आएगा, क्या करके आएगा, टू बैलेंस बीडी करके आएगा, कितना है 1,89,000, ठीक है। ये बस इतना ही था। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या चीज रही थी ना, हमने बाय अरुण बिरला करके तो डाला, एक ये 27 तारीख को हमें ये भी डालना पड़ेगा बाय नवदीप करके, बाय नवदीप से अकाउंट करके डालना पड़ेगा 9,000, ठीक है। तो यहां से जाके अब ये 9 और 4 13,250 होगा, ठीक है, और ये 13,250 टू बैलेंस बीडी करके यहाँ पे उतरेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार इसको टोटल करना पड़ेगा हमें, 13,250 करें। अब बस यही वाला जो अमाउंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या करके, कितनी तारीख को, 1 फरवरी को, बाय बैलेंस बीडी का, ठीक है। कितना आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी में, 13,250, बस इतना करना, ठीक है। इतनी देखो सारी की सारी चीजें हो गई। बस इसमें क्या बचा हमारा, सेल्स अकाउंट बना, तो सेल्स अकाउंट और बना देते, क्या करते हैं सेल्स अकाउंट और बना देंगे, ठीक है, इसमें सेल्स अकाउंट और बना देंगे, और सेल्स अकाउंट के बाद बस हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेल्स अकाउंट बन जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, ये सेल्स अकाउंट बना रहे हैं। तो सेल्स अकाउंट में क्या चीज करोगे, देखो जैसे हमने परचेज बुक में करा था, परचेज बुक में क्या करा था हमने, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक डाला था। सेल्स बुक में क्या करोगे, मतलब सेल्स अकाउंट में क्या करोगे, बाय में डालोगे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, ठीक है, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक डाल दोगे, और अमाउंट कौन सा वाला आ जाएगा तुम्हारा, अमाउंट बस ये वाला डाल दोगे, कितना है ये 3,97,000, ठीक है। जो सेल्स का टोटल था वो डाल दो बस 3,97,000, ठीक है। बाकी इसमें टोटल वगैरह बैलेंस वगैरह कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स होंगे उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। क्लास 11th की जो क्लासेस रहती हैं आपकी, वो 2 PM पर आपको वीडियो मिल जाती है, और क्लास 12th की आपको 3 PM पर वीडियो मिल जाती है, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स वगैरह हैं उनके लिए कमेंट सेक्शन है आपके पास, कमेंट करना उसमें, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।